हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। और सुबह का टाइम है तो मैं अभी जो है सुबह उठ के सबसे पहले जो है मैंने नहाना धोना करके फिर जो है पूरा घर का सफाई वगैरह कुछ नहीं करा, क्योंकि बच्चों ने, हस्बैंड ने, सब ने जो है ऑफिस जाना था, बच्चों ने स्कूल जाना था। तो उठ के फटाफट उनके जो है लंच वगैरह बनाए। और उसके बाद मैंने जो है पहले नहाना धोना भी हो गया क्योंकि लंच बनाने से पहले मैं नहा लेती हूँ। तो उनके लंच बॉक्स, ब्रेकफास्ट वो सब बना के नहा, और उससे पहले मैंने नहा लिया था। और मैंने जो है फिर उसके बाद खाना उनको डाल के दिया, फिर उनको स्कूल छोड़ के आई, फिर मंदिर गई। और अब मैं घर पहुँची हूँ। आके भी जो थोड़ा बहुत पानी वगैरह रह गया था भरने, वो मैंने भर लिया है। और अब जो है साथ के साथ मैंने मशीन भी सुबह उठ के लगा दी थी। ये देखो, मशीन वगैरह सब लग रखी है। इसमें कपड़े वगैरह मैंने डले हुए हैं और घर में पूरा से फैला हुआ है। तो देखो, सारा घर पूरा से कचरा हो रखा है। लेकिन मैं जो है पूरी तैयार तुर होके बच्चों को छोड़ने मंदिर जहाँ भी जाती हूँ, तो मैं ना पहले ही थोड़ा अपने आप को ठीक ठाक करके स्कूल गई थी। मैंने कहा फिर वहाँ पे रास्ते में जो है कई लोग दिखते हैं कुछ, तो इसलिए मैं जो है सुबह उठ के पहले नहा के फिर तैयार होके फिर ही गई, और फिर मंदिर वंदिर होके फिर अब घर पहुँची हूँ। अब मैं धीरे धीरे लगूँगी, पूरी सफाई वगैरह करूँगी, ये ड्रेस चेंज होगी और मेरा दूसरा अवतार में आऊँगी टी शर्ट पजामे में। और फिर पूरे घर की सफाई वगैरह करके और फिर जो है लंच वंच करके फिर 2 बजे फिर मुझे बच्चों को लेने जाना है। तब फिर से मैं जो है ड्रेस वगैरह चेंज करूँगी। तो इस तरह मेरी 2-3 बार तो रोज़ ड्रेसेस चेंज हो जाती है, क्योंकि बाहर जाओ और घर में आके फिर मुझे कंफर्टेबल कपड़ों में जो रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस अब मैं जो है पहले अपना ब्रेकफास्ट करूँगी और साथ के साथ जो है सफाइयाँ वगैरह करती रहूँगी और अपने काम जो है वो सारे निपटाती रहूँगी। तो कल मदर्स डे था, तो जानवी और पीहू ने मुझे बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया, फर्स्ट टाइम इन्होंने दिया है। तो काफ़ी अच्छा लगा कि बच्चे थोड़ा बहुत सोचते हैं अपने माँ बाप के बारे में, तो अच्छा लगता है। अदरवाइज़ तो आजकल कोई इतना है नहीं, किसी कोई सोचता नहीं है एक दूसरे के बारे में। बट जो है अपने रिलेशन्स होते हैं, ये फिर भी इनमें थोड़ा फ़र्क होता है। तो इसलिए जो है काफ़ी मुझे बेटर लगा, अच्छा लगा, मतलब बेटर क्या, बहुत अच्छा लगा। और देखिए पूजा वगैरह मैंने कर ली और पहले मंदिर गई, फिर घर में आके भी मैंने पूजा पाठ करा। और बहुत कचरा फैला हुआ है घर में, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो घर की हालत, तकिए, ये सब चद्दरें, पूरा घर ऐसे। जब ये लोग स्कूल जाते हैं ना तो ऐसे मतलब उस वक्त ये हालत होती है, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं होता, क्योंकि सब कुछ कर के खाना पैक करके सबको भेज के और फिर मुझे भी इनको छोड़ने भी जाना होता है। देखो पूरे घर की हालत देखो हमारे, मतलब ऐसा कचरे का डब्बा बन जाता है ये जब बच्चे जाते हैं। ये देखो किचन की हालत देखो हमारे, ये देखिए, मतलब कोई भी चीज़ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। क्योंकि अभी तो मैं सुबह जो है बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, मतलब 4:30-5 बजे उठ जाती हूँ, थोड़ा अपना काम वाम करके एक्सरसाइज करके। तो फिर और मतलब खाना भी बना लेती हूँ, फिर भी ये जल्दी बना लेती हूँ, तो ये तब भी यही हालत रहती है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये कचरा तो फैलने दो, जब तक वो चले ना जाए ना बच्चे स्कूल, तब तक ये कचरा फैलना था। क्योंकि वो ये जूते लगा के अंदर घूमना, सामान इधर उधर फेंकना, तो इससे पहले अगर आप सफाई कर भी लो ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कुछ। तो ये देखो बाहर का मौसम, क्या बढ़िया मौसम हो रहा है। और हमारे इधर जो है कंस्ट्रक्शन चल रही है, साइडों पे नए नए घर जो हैं वो बन रहे हैं। बहुत गर्मी गर्मी हो रही है, अब पहले मौसम काफ़ी अच्छा था। तो चलिए अब हम लगते हैं, पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी क्योंकि इसके बिना तो एनर्जी नहीं आएगी। तो पहले ब्रेकफास्ट करके आज हमने बनाई थी जो लेके जाने के लिए बच्चों के, वो मैंने बनाया था शिमला मिर्च आलू और रोटी डाल के दी है। और खाने के लिए बनाए थे ओट्स। बच्चे तो ओट्स भी नहीं खाते, वो तो थोड़ा बहुत मैंगो वगैरह फ्रूट्स वगैरह काट के ही खा के जो है वो गए हैं। तो अब मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बिना जो है ना फिर बॉडी में ताकत नहीं रहती काम करने की। तो अब मैं यहाँ पे भी जो सारा हो गया है मेरा, लाइट्स वगैरह बंद करती हूँ। ये देखिए कल जो जाने ने बुके दिया था मैंने ऊपर रख दिया है, क्योंकि यहाँ जोत जलती है तो डर भी रहता है कि कहीं कुछ मतलब
साथ में ये प्लास्टिक के कवर में होता है ना ये, तो इसलिए डर लगा रहता है, तो मैंने यहाँ पर रख दिया। काफ़ी अच्छा है ये बुके ना। इसमें देखो इसके ना नीचे जो है इन्होंने ये दे रखी है पानी के लिए स्प्रे, ताकि ये जो है जल्दी से मुरझाए नहीं। बहुत अच्छा है। और ये फूल ना मुझे वैसे भी बहुत ही पसंद है, तो मैंने इसलिए यहाँ रख देती हूँ। चलिए भाई अपने काम पे लगते हैं और खाना वाना पहले खाते हैं, ब्रेकफास्ट, फिर लगते हैं अपने काम पे, फिर बताती रहूँगी आपको क्या चल रहा है। तो हेलो, दोपहर का समय है और जो है बज गए हैं 1:30 हो गए। मतलब ये देखिए, ये आज मेरे फ़ोन की लाइट पता नहीं क्यों चली जा रही है। ये जानवी लोगों ने कुछ सेटिंग करी है इसकी गड़बड़। तो मैं अभी जा रही हूँ बच्चों को लेने। और ये देखिए मैंने ये वाला सूट भी पहना है, वापस से आके जो मेरी यूनिफॉर्म चेंज होती है और फिर दोबारा वही यूनिफॉर्म में पहन लिए मैंने। और आज सारी चद्दर वद्दर जो है वो सब धो रही है मैंने, दूसरी जो है वो बिछाई है, मस्त मसली क्लीनिंग करी है। क्योंकि ना यार 2 दिन जो सैटरडे संडे को बच्चे घर होते हैं ना, ये घर थे मतलब, क्योंकि सेकंड सैटरडे था, तो भाई इतना गंद, इतना मतलब कूड़ा फैलाते हैं ना। आज मैंने फिर जब मैं ना ये लोग होते हैं ना, फिर मैं ज़्यादा बोलती नहीं, तो चुपचाप कर लेती हूँ बर्दाश्त। और फिर जिस दिन ये स्कूल इनका होता है ना, उस दिन बढ़िया वाली जो है मैं क्लीनिंग कर देती हूँ। तो देखो पहले जो मेरा घर था वो कैसा था, और अब देखो कैसे मैंने जो है ना भाई क्या चकमक कर दिया है। सारे तकिए के कवर ये सब धो दिए मैंने, तो भी मैं जब सूख जाएंगे तो फिर चढ़ाऊँगी। ये देखो सब जो है मैंने क्या बढ़िया से जो है लगाया है, कितना सुंदर क्लीन घर, कितना अच्छा लगता है। लेकिन ये चद्दरें वद्दरें सब धोई थी मैंने, अभी धूप में डालूंगी छत पे। पर ये थोड़ी देर की आपको दिख रही होगी सफाई। और किचन भी जो है मैंने क्या बढ़िया से क्लीन किया। ये देखो सारे बर्तन बढ़िया से धोए और यहाँ लगाए थे सुंदर से। और जानी लोग आएंगी और एक ही बार कुछ ये लोग कुकिंग करेंगी और सारा कबाड़ा फिर कर देंगी। लेकिन खाने का मैंने अभी कुछ नहीं करा है, क्योंकि अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। क्योंकि कल भी जो चावल बनाए थे वो सब भी पड़े हुए हैं, मतलब खाएगा तो कोई नहीं, लेकिन वो बचे हुए हैं, तो इतना वेस्टेज मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो पता नहीं, मैंने इसीलिए चावल चूवल का कुछ नहीं बनाया। अभी इनसे पूछूंगी कि अब तक अगर रोटी में मान जाएंगी तो शायद मैं रोटी ही बना दूँ। और बड़ी ज़्यादा धूप हो रही है और बच्चों को लेने जाने का टाइम भी हो गया है। इतनी धूप में जाना आना, नानी याद आ जाती है। और बच्चे भी बेचारे ना परेशान से होते हैं। तो यहाँ से ना मेरी मशीन पे ना फिर धूप आने लग जाती है खिड़की से। और ये वैसे ही बहुत ऐसे हो रखी है धूप की वजह से ना, यहाँ गर्मी और वगैरह। क्योंकि यहाँ पे हमारा एसी का जो है ये भी है ना आउटडोर यूनिट, तो इसकी भी गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से ना ये पूरी ख़राब सी हो रही है। इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा यहाँ से ढक देती हूँ, क्योंकि ताकि इसको ना धूप ना लगे। चलो अब चलते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं स्कूल से। तो ये देखो मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने, और यहाँ पे देखो एक कैट जो बिल्कुल भी नहीं डरती है। म्याऊ म्याऊ। भाई बिल्कुल भी नहीं डरती, कैसी कैट है। हाँ जहाँ हम रहते हैं ना, ये बहुत ही अच्छा एरिया है, बड़ी ग्रीनरी है, पार्क है, और यहाँ ना सारी सुविधाएं हैं रहने के पर्पज़ से, बहुत ही बढ़िया है। देखो यहाँ पे ना कितना अच्छा है, मार्केट्स, डॉक्टर्स सब आसपास, सब बड़े ही इजीली स्कूल्स ट्यूशन्स मिल जाती हैं। आ गए हैं स्कूल से, बच्चों को लेके आ गई मैं। और जो है मैंने पूछा इनसे क्या खाना है, तो ये लोग कह रहे हैं कि जानवी कह रही है खिचड़ी बना दो। तो मैं फटाफट खिचड़ी बनाने लगी हूँ। तो खिचड़ी बनाऊंगी मैं। जानवी जो खिचड़ी खाती है वो खाती है, मैं इसमें ये जो दोनों डाल लेते हैं, पिंक वाली एंड ये कौन सी बोलते हैं, मसूर और मूंग की दाल। हाँ। तो ये जो है ना
हमारे घर में इसकी खिचड़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। थोड़े चावल डाल दिए मैंने इसमें, डालूंगी दोनों दालें। ये मसूर वाली जो है ये थोड़ी कम डालूंगी मैं दाल ना, क्योंकि ये ना थोड़ी भारी होती है, भारी इन द सेंस पचने में। थोड़ी डालूंगी मूंग दाल और उसमें बढ़िया सा डालूंगी प्याज टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं ये भी खिचड़ी में डाल लेती हूँ, इससे खिचड़ी में ना थोड़ा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ मैंने भिगो ली दालें और चावल, दोनों भिगो दिए हैं। लगता भी नहीं है डब्बे। और अभी आदों की फरमाइश हो रही है कि ग्लूकोन डी बनाओ और आदों की फरमाइश हो रही है कि लस्सी बनाओ, तो अब मैं वो भी बनाऊंगी। यहाँ जो है मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट और ये प्याज टमाटर काटने के लिए रख देती हूँ। तो मैंने भिगो दिए हैं चावल दाल और दही भी निकाल के ले आई हूँ। अब सबसे पहले जो है पीहू के लिए ग्लूकोन डी बनाती हूँ। पीहू कहती थी मुझे ग्लूकोन डी पीना है। और जानवी के लिए बनेगी लस्सी, तो जानवी की मैं छोटे वाले जार में बना दूंगी। तो लस्सी बनाने के लिए मैं अभी थोड़ा दही और लाती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने ये एक बार धो के ना दोबारा इसमें पानी डाल देती हूँ। ये मैंने खिचड़ी के लिए जो है भिगो दिए चावल और दाल। आजकल जाने को भाई बड़ी पसंद आ रही है खिचड़ी। और ये जब मैं बाद में काटूंगी। पीयू का ये मैंने ग्लूकोज पीना है। पीयू ग्लूकोज पीना है, अबे लस्सी भी लेती ना अच्छी होती। ये बना दो उसके लिए। इसमें क्या फ्लेवर आता है सड़ा? ये तो ऐसी है नींबू फ्लेवर। नींबू फ्लेवर है ये। कल नींबू बनाया था, मंगाया था। इतना ही बहुत है ना फिर इसके लिए। ये हो गया पीहू का रोज़गनी। क्या ये टेस्ट करके देखो। मीठा तो हुआ ही नहीं। ये मीठा नहीं हुआ, ये आधा चम्मच डाल दिया। ये तो पूरा भी डाल देंगे तो इसमें मीठा नहीं होगा। नींबू पानी तो रूल साइड कर दूं क्या? कोई नींबू पानी का फ्लेवर नहीं है इसमें। आधा नींबू निचोड़ ले इसमें। हाँ नींबू जैसे का फ्लेवर है। सही है, सही है। नींबू डालना है, ये डालना है। खट्टा लग रहा है, इसमें कुछ तो डाला है। वही है, मैंने रूल डाला है बस। सही। अब मैं जानवी का बना लेती हूँ लस्सी। तो जानवी तेरी लस्सी रोज़ डाल दो। हाँ तब तक ये चावल भीग जाएंगे ना थोड़ा सा अच्छे से। तब तक तूने भी ली लस्सी थोड़ी? नहीं मैंने नहीं पी। तब तक मैं लस्सी बना लेती हूँ जानवी के लिए। ये बड़ी गंदी बोतल हो रही है, हटना थोड़ा सा इसको ना धो लेती हूँ। ऊपर से डस्ट हो रखी है। हमारी मम्मी जब से रोज़ा आया ही, मैंने एक दिन बस एक मजदूर भैया आए थे हमारे घर में कुछ इलेक्ट्रिशियन का काम करने के लिए ना, उनको पिलाया था बस। किसी ने खोली नहीं है। पापा को तो अभी पिलाया ही नहीं। पापा का फेवरेट है ये, लेकिन मेरे को भी नहीं पता था ये है हमारे घर में। पापा ने अभी तक पिया नहीं। खाएंगे। पापा कहेंगे मैं सिर्फ लेके ही आता हूँ, पिलाते नहीं मुझे। कितना गाढ़ा रखना है? ज़्यादा नहीं रखना। मुझे भी ज़्यादा गाढ़ी लस्सी पसंद नहीं है, फिर उसे पीने में दिक्कत होती है। वो सारी निकल गई थोड़ी सी। ठीक है। और डालना है इसमें? नहीं मीठा। ये तो मीठा कम पसंद। जानवी का ये तरह मोटा मोटा क्या गिर रहा था इसके अंदर से? कुछ नहीं गिर रहा, मोटा मोटा। रुक जा, अब मुझे भी बनाना है भाई अपने लिए। तूने पीऊ भी ले, अब मैं भी पीती हूँ। मुझे नहीं पसंद। अरे वो बोल रहे थे ना कि दही में ना मैं ब्लैक सीड्स वगैरह डाल के खाया करो। मैं भले ही दही खा लूं लेकिन मैं लस्सी। वो ब्रेकफास्ट खाते हैं उसका। मैं तो शुरू करूंगी भाई। चिया सीड और ओट्स डाल के खाते हैं। फिर वो योगर्ट खाते हैं। पता क्या करते हैं? दही लेते हैं, योगर्ट होता है वो। तो मैं भी अब शुरू करूंगी भी अपना वाला गिलास मुझे। पर उसे ना ब्रेकफास्ट में खाते हैं। मैं शुरू करूंगी। मैं ना डर के मारी अभी वो नहीं खा रही थी।
हैं वो खाते होंगे, अगर वो जो सीड्स हैं गरम होते होंगे वो। नहीं, उसमें अपने सब्जियां भी डाली हुई है, फ्लैक्स सीड्स, सब्जियां ठंडे होते हैं। हाँ यार वो भी ये लो ग्लास टाइपर्स में। कोई बात नहीं, इतना सा पता चलता है। टेस्ट करने के लिए लेना तो भाई ले ले, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हम तो लेंगे इससे हमारा वाटर जो है वो भी, इससे मैं ज्यादा पानी डलवाता हूँ, इससे हमारा पानी भी अंदर जाता है, मेरे को बिल्कुल पानी पीने की आदत है। लेकिन ग्लूकोज से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। कैसे? बहुत अच्छा है मेरा तो। ज्यादा मीठा नहीं, मैंने ज्यादा खुद ही नहीं डाला। मैं और मेरी मम्मी मीठा कम खाते हैं, हालांकि मैं तो कम खाती हूँ, मम्मी का तो ये चावल जब तक भीग रहे हैं ना तब तक हम लस्सी वस्सी अपनी पीते हैं, लस्सी हम लोग अपनी पी लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। यस। खिचड़ी मैंने बना दी है और पीहू को भी दे दी। पीहू तो दही के साथ खा रही है, लेकिन जानवी जो है लस्सी पी ली है तो कह रही है मैंने दही नहीं खानी। तो ये खिचड़ी मैंने थोड़ा सा इसमें घी डाल दिया है और जानवी भी खाएगी। और जानवी कह रही है कि इसमें टमाटर क्यों डाले, पर बहुत टेस्टी बनी है, इतनी अच्छी बनी है ना, मैंने ज़रा सी टेस्ट करी, मज़ा आ जाएगा खा के। तो अब चलो खाओ फटाफट खिचड़ी, आज का खाना यही है खिचड़ी। तो चलो गाइस अब मैं खिचड़ी खा लेती हूँ। तो दोस्तों 9:30 बज गए हैं और हमारा डिनर विनर सब हो गया। आज डिनर भी ऐसा ही था। आज का डिनर तो देखो हमारा। लेकिन ये डिनर पीहू का फेवरेट डिनर है भाई, जाने का भी फेवरेट डिनर है। ये है बनाया, आज हमने क्या बनाया था, मिक्स वेज, भैंस की टांग। खा के इसने खाए हैं बैंगन और आलू और भैंस की टांग की तरह बोल रही। ये हमारा पेट डायलॉग है भाई, कोई बुरा मत मानना, भैंस की टांग बोला, कोई गाली नहीं गाली। तो ये था बैंगन और आलू बनाए थे आज हमने, और शिमला भी डाली थी। शिमला कहाँ डाली भाई? शिमला नहीं डाली थी, शिमला तो नहीं डाली मैंने। मैं शिमला समझ के खा रहा था उसे। ये भगवान, ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं है शिमला का टेस्ट। मिक्स वेज कह रहा था। ओए पीहू जाना स्कूल कल? मेरे को नहीं जाना। क्यों? मेरी दोस्त नहीं आ रही कल। दोस्त नहीं आ रही, और ये ना सबसे लास्ट में बैठती है, और जो पीछे इसकी मैम इससे क्वेश्चन पूछती है, और इसकी फ्रेंड भी नहीं आ रही इसकी, जो साथ में इसके वरना दोनों की साथ में बेइज्जती होती ना, तो अब कल इसकी बेइज्जती होनी है, इसलिए कल स्कूल नहीं जा रही। हम दोनों की बेइज्जती नहीं होती है, मैम क्या बोलते हैं, हमारी प्रेज करती है। पता है मुझे तेरी प्रेज होती है। अरे आप क्या पता। क्यों, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आप कल जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे? कल ही डिसाइड होगा, उठ पाऊंगी तो जाऊंगी। हाँ सुबह ये पता क्या डिसाइड होता है, सुबह जब नींद आ रही होती है, आई नहीं जाना, हमको नहीं जाना। हाँ भाई, एक दिन जाती है और फिर एक दिन दूसरे दिन इनकी छुट्टी हो जाती है भाई। मैं तो जाऊंगी, इनसे उठा ही नहीं जाता है, ऐसी इतनी कमजोर। मैं तो जाऊंगी। आज वो कुछ लेक्चर आ रहा था ना मोदी जी का। हाँ भाई, सबने सुन लिया है, मोदी जी ने कहा है कि सोना मत खरीदो 1 साल के लिए, फॉरेन ट्रिप्स मत करो 1 साल के लिए, और जो है और हमारे काम की ये थी, गृहिणियों के काम की चीज़ मैं बता रही हूँ। और उन्होंने कहा है कि ऑयल जो है वो लेस यूज़ करो, कम ऑयल यूज़ करो अपने। कौन सा ऑयल यूज करना है, पेट्रोल डीजल? अरे किचन ऑयल भी वो कह रहे हैं कम यूज़ करो है किचन ऑयल। उससे क्या होगा? मुझे लग रहा है वो जो पाम ऑयल मिक्स होता है ना, वो फॉरेन से आता है ना हमारा पाम ऑयल, तो जो लोग उसमें मिक्स करते हैं वो वेजिटेबल ऑयल्स में मिक्स करके जो है, तो इसलिए मोदी जी कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें 3, इसके अलावा और 7 चीज़ें बोली हैं उन्होंने, लेकिन जो हम मेरे को गृहिणियों के काम की वो ये 3 चीज़ें ही हैं भाई। एक तो सोना मत खरीदो, ऐसे ऑयल कम खाने। अरे मैं तो बिल्कुल ही फेवर में नहीं हूँ, गोल्ड तो आप खरीदो ही मत ज़िंदगी में, मैं कह रही हूँ। एक आधी जो अपने अपने कान में, और जो एक ही रिंग डालनी है, एक कान में डालना है, ले लो बस। हाँ गोल्ड में तो बेवकूफ़ी है, गोल्ड में तो इन्वेस्ट करो, मैं तो कहती हूँ। सिल्वर में भी मत जाओ, कोई जरूरत नहीं है फालतू में, किस लिए खरीदना है, ऐसे वो करना है ऑयल कम खाने के लिए। आर्टिफिशियल। पता है क्यों बोल रहे हैं? हाँ। क्योंकि जितना हम इंडियंस ऑयल खा लेते हैं ना, उतना उन फॉरेनर्स के पास ऑयल जी नहीं, वो कह रहे हैं पर ये सही बात है, वो इसलिए कह रहे हैं ताकि हमारा जो फॉरेन जो रिजर्व है वो हमारे पास बच सके। अच्छा। नहीं तो ये जो फॉरेन रिजर्व होता है, जो भी पैसा होता है वो हम खर्च कर देते हैं ना बाहर से वो सामान खरीदने में, और बाहर जो है विश्व युद्ध का माहौल बन रहा है, और हम तो मोदी जी के साथ, मोदी जी तो हमारे पिताजी की तरह है, मुझे कुछ नहीं पता। वो जो भी कहते हैं हम तो उनकी बात जरूर मानते और हैं। उन्होंने सही भी कहा है, इससे एक अच्छी बात भी होगी, हम ऑयल कम खाएंगे तो हमारी बॉडी जब फिट रहेगी थोड़ी। और देशभक्त लोग जितने भी हैं ना, तो वो अपनी देशभक्ति दिखाओ, और जो भी मोदी जी कह रहे हैं हमको, एकजुट हो जाओ।
हाँ, एकजुट हो जाओ और अपने अपनी तरफ से जो भी वो कहते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो ज़्यादा। हाँ, वो कह रहे हैं कि ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो या मेट्रो, क्योंकि तेल बचाओ भाई, तेल खत्म हो गया तो फिर तो सब, और वर्क फ्रॉम होम करो यार। तो बहुत सारी चीज़ें कही हैं उन्होंने, लेकिन हमारी गृहिणियों की ये 3-4 चीज़ें ही काम की थी। तो सोने के पेपर में तो मैं पहले भी नहीं हूँ। तेल तो वैसे भी हम कम ही यूज़ करते हैं। और तीसरी क्या था? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। अभी वो नहीं, वो तो हमारे गोल्ड वगैरह मत खरीदो। साइकिल है वो तो लकी है, वो तो साइकिल से जाएंगे। साइकिल पे कौन जाता है आजकल? वो तो कोई बिरला ही जाता होगा, साइकिल पे कौन ही जा रहा है। नहीं तो आजकल भाई, तो भाई मोदी अपनी देशभक्ति दिखाओ, मोदी जी का जो भी कह रहे हैं उनको, उनका कहना मानो, और जो है अपने देश को बचाओ, क्योंकि इसी वक्त पता चलता है आपकी देशभक्ति में आप कैसे हो। या तो बाकी हमारा सारा काम हो गया, अब सोने की तैयारी है। खाना वाना सबने खा लिया है और मैंने थोड़ी बहुत जो है सुबह की भी तैयारी कर दी है। तो सुबह की तैयारी में मैंने क्या करी है, दही जमाना है, लेकिन ना दही जमाना है और दूध आज मैं बहुत लेट गर्म करा है। ये देखो, क्योंकि मैं चली गई थी नीचे, और नीचे जो है मेरी 2-4 जान पहचान के लोग मिल गए। उनमें 2-3 घंटे मेरे उनसे बात करने में चले गए। और दही जमाना है मैंने भी, ये मैंने जो है, और ये तो बहुत गर्म है, एक कप ठंडा होगा। और ये मैंने दही निकाल के रखा था, मैंने कहा जमाने के लिए। और सुबह के लिए जो है मैंने, आज मुझे फिर स्प्राउट वाला कीड़ा काटा गया है स्प्राउट्स बनाने के लिए। सुबह स्प्राउट बनाओगे आप? मैं सोच रही थी स्प्राउट्स बनाऊंगी यार, मैं रोज एक ना है हेल्दी वीडियोस देख के। स्प्राउट्स कैसे बनते हैं? ये है इनके चीला बनाओगे? छिलके वाली मूंग, और ये है बिना छिलके वाली मूंग। इसका मैं अपने लिए चीला बनाऊंगी, तुम लोगों के लिए नहीं बनाऊंगी। मुझे वैसे नहीं पसंद। हाँ, क्योंकि स्कूल में ठंडा आया था ना, तो ये अच्छा नहीं था। तो हम तो यही खाएंगे। और तुम लोगों के लिए क्या बनाऊं? तेरे स्कूल में क्या लेके जाएगी भाई? कुछ ऑप्शन दो। बैम्बिनो, रोटी सब्जी, परांठा, बैम्बिनो, करेले। करेले भी बने, करेले तो घर में अच्छे लगते हैं। आई वांट वर्मिसेली। ओके, आई विल ट्राई। पिछली बार की तरह चिपकाना मत। पिछली बार मम्मी ने बनाई, पिछली बार मैंने जो बनाई थी वो चिपक गई थी, क्योंकि ना वो थी, रोस्टेड नहीं थी। इस बार मैंने पहले ही रोस्टेड ही मंगवाई है, तो जो है इस बार वो खिली खिली बनती है रोस्टेड वाली। वो वाली दूसरी में चिपकने का डर होता है। चलिए भाई, देखो 9:30 बज गए हैं। जल्दी से हम दूध ठंडा करते हैं और जमाते हैं। तो आज का याद रखना, जो भी हमने कहा है, मोदी जी की बात सुनो और मोदी जी का कहना मानो और देशभक्ति दिखाओ। इसी के साथ ही आज हम करते हैं आज के ब्लॉग को एंड। राधे राधे, गुड नाइट।